अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम आपके सामने इमरान ख़ान की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से मुकम्मल गुफ्तगू सामने रखेंगे। इस गुफ्तगू को रखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब हम आते हैं इमरान ख़ान साहब की गुफ्तगू पर जो आज उन्होंने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से की। खान साहब का कहना था कि आर्मी चीफ को पैगाम देता हूं कि इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम के बारे में सोचें। तारीख़ ने आपको माफ़ नहीं करना। ये मुल्क के मुस्तकबिल की बात है। जिस तरह का इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, मुल्क की मईशत तबाह होगी। मुस्तहकम जमहूरियत के बग़ैर किसी मुल्क की इकॉनमी ऊपर नहीं जाती। इंट्रा पार्टी इंतखाबात इसलिए मुलतवी किए कि हमारे लोग अभी छुपे हुए हैं। मुझे डील की ऑफ़र हुई थी। 3 साल खामोश होकर पीछे हट जाएं। यानी ये डील थी कि 3 साल खामोश रहें, उसके बाद पीछे हट जाएं, 3 साल तक बनी गाला बैठ जाएं। मैंने वही जवाब दिया जो हकीकी आज़ादी के नारे लगाने वाले को देना चाहिए। ये ऑफ़र मुझे उस वक्त की गई जब मैं अटक जेल में बंद था। इस पैगाम से इस्टेब्लिशमेंट की शराइत सामने आ गई कि बारियां बारियां खेलो। पहले तुम हुकूमत के मज़े लो, फिर हम हुकूमत के मज़े लेंगे। पहले एक सियासी फरीक हुकूमत करने आ जाए, फिर दूसरा। मैंने साइफर केस में 342 के बयान पर दस्तखत ही नहीं किए, तो फैसले में 342 का बयान कैसे लगाया गया? मतलब यह है कि इस बयान को एडिट किया गया है। इंतखाबात का नया सिस्टम नून लीग और इलेक्शन कमीशन ने हैक कर लिया है। ये खान साहब ने बहुत अहम बात की है कि इंतखाबात का नया सिस्टम नून लीग और इलेक्शन कमीशन ने हैक कर लिया है। सारी जमातें तैयार रहें। इन्होंने पोलिंग एजेंट्स को उठाना है और रिजल्ट्स का ऐलान कर देना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी अपने पोलिंग एजेंट्स से कहें कि फॉर्म बी मिलने से पहले पोलिंग स्टेशन से ना निकलें। बुशरा बीबी से पूछा तक नहीं, उन्हें 6 घंटे तक बिठाए रखा, फिर बनी गाला ले गए। डील होती तो क्या बुशरा बीबी खुद चलकर गिरफ्तारी देने जेल आती? यानी इमरान खान साहब ने डील की खबरों को यकसर मुस्तरद कर दिया। नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म करना डील थी। साफ और शफाफ इंतखाबात के अलावा कोई डील मंजूर नहीं। बोला गया बारी बाद में देंगे, अच्छे बंदे बनो, कानून सबसे बड़ा है। तीसरी दुनिया इसलिए बनी कि ताकतवर कानून के ऊपर रहें। 60 साल से इक़्तिदार में बैठी क्लास के सारे पैसे बाहर हैं। जिस दिन जरदारी से कहूँगा बचा लो, वो क़यामत का दिन होगा। शहबाज शरीफ और बाजवा का करीबी ताल्लुक़ है। ख्वाजा आसिफ जनरल बाजवा के ससुर के साथ बैठा रहता था, उसका बयान देख लें। जनरल बाजवा को बताया था फ़ौज में मुदाखलत नहीं करूँगा। शेख रशीद की तरफ से शहर यार रियाज से 3 करोड़ रुपए लेकर टिकट देने के सवाल पर कुछ नहीं कहूँगा। टिकटों की तकसीम के लिए रजिस्टर्स अंदर नहीं लाने दिए गए। कैसे टिकटों पर मशावरत होती? बानी पीटीआई ने रिहान ज़ेब के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया। उनका कहना था कि जुनूनी कारकुन था, बहुत अफसोस हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बुशरा बीबी को बनी गाला में एक कमरे तक महदूद कर दिया गया है और कमरे के शीशे बंद करके अंधेरा कर दिया गया है। उधर से तो जेल ही बेहतर है। यानी खान साहब का कहना था कि बनी गाला में बुशरा बीबी को रखने से जेल में रखना ज़्यादा बेहतर है। ज़ातियात से हट जाएं, ये मुल्क मेरा आपका नहीं, सबका मुल्क है। मीनारे पाकिस्तान जलसे में भी कहा 3 साल तक चुप रहने की तलकीन हुई है।
جنرل باجوہ نے محمود قریشی کو بھی کہا، میں نے کہا اس سے ملک کو فائدہ ہے تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، اگر طاقت کے زور پر پیچھے ہٹانا چاہتے ہو تو کبھی نہیں ہٹوں گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان دو پارٹیوں سے یہی پوچھ لیں کہ کیا کبھی اپنی فیملی میں بھی انہوں نے الیکشن کروایا ہے؟ ورکرز 8 فروری کو جہاد کے لیے نکلیں، ووٹ کے ذریعے آزادی حاصل کریں۔ امریکہ اور طاقت کی غلامی کرنا چاہتے ہیں تو غلام کا کوئی مستقبل نہیں۔ اصل جہاد پولنگ ایجنٹس کا ہے۔ خدا کے واسطے ملک کے 25 کروڑ کا سوچو۔ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی وزیر اعظم کا اختیار ہوتا ہے۔ اگر اس ملک کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو یہ بہتر نہیں ہے۔ جنرل فیض کو آرمی چیف لگانا تو میرے ذہن میں ہی نہیں تھا۔ یہ خان صاحب نے صحافیوں سے بات کی اور یہ اس بات کی پوری تفصیل ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔